हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ द वीडियो नंबर 18 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसके पहले हमने 17 में आपको बताया था कि अगर आपके पास एक चार्ज वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, तो उस चार्ज वायर की वजह से किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे। तो आपको मैंने बताया था कि उस पॉइंट पी पर दो कंपोनेंट मिलेंगे। एक कंपोनेंट तो वायर के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा और एक कंपोनेंट वायर के पैरेलल होगा, ठीक है ना। और उसमें अब पैरेलल, तो अगर पैरेलल की बात आप करते हो तो दो साइड हो सकती है, एक राइट में एक लेफ्ट में। वो कैसे राइट में आएगा कैसे लेफ्ट में आएगा, इसको भी मैंने एंगल लेकर के समझाया था। अब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और भी बेहतर समझ में आएगा कि उस फॉर्मूले को कैसे यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल आपका कंपेडियम का एग्जांपल है ये आपके पास एक देखो, हमने वायर को हम किसी तरीके से रख सकते हैं। पहले हमने वर्टिकल रखा था, अब हम रख देंगे हॉरिजॉन्टल, रख देंगे हम स्लांटिंग, रख देंगे। वायर को किसी तरीके से आप रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन फार्मूला आपका चेंज नहीं होगा। देखो मैं बताता हूँ आपको, है ये आपने वायर बनाया, ये पॉइंट आपने पी लिया, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी ड्यू टू दिस वायर। इस वायर पर जो चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लैम्डा कूलम पर मीटर है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, आप कहते हो कि सर जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, उस पॉइंट पर हम क्या करते हैं, वायर से एक ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर। ड्रॉ कर दिया, उसको हमने डी ले लिया। तो आप फिर क्या करते हो कि वायर का जो एक एंड है वो पी से मिलाते हो, एंगल बनाते हो, वो मान लो 40 डिग्री आ गया। पी से दूसरे एंड को मिलाया, एंगल बनाया, कितना 20 डिग्री आ गया, ठीक है ना। अब आपको निकालना है कि ई पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पर अब सोल्यूशन में देख लेते हैं हम लोग। डायग्राम आपका वही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को पहले रिप्रेजेंट कर लेते हैं, बाद में हम आपको उसका जो फार्मूला है उस पर उसकी वैल्यू रख के आपको सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला कैसे निकालोगे आप लोग, या इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसे निकालोगे। तो आप पहले दो डायरेक्शन बना लोगे। पहली क्या है कि जो वायर है ना, इस वायर के परपेंडिकुलर, तो मुझे लगता है कि देखो उस वायर के परपेंडिकुलर ये आगे डायरेक्शन ऐसे, ये, तो इसे क्या लिखोगे, ई परपेंडिकुलर। इसका मतलब कि वायर के परपेंडिकुलर की का कंपोनेंट आपने देखा ना, वायर के बिल्कुल परपेंडिकुलर। अब आपको लिखना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसे बोलते हैं ई पैरेलल। तो अब जो आपका ई पैरेलल होगा, उसको या तो आप बनाओगे राइट में, या तो बनाओगे आप लेफ्ट में। तो आपको मैंने बताया था कि एंगल देखो, अगर 40, अगर जो एंगल बड़ा है उसका कंपोनेंट आपका डोमिनेंट होगा। तो आपने कहा ये अगर एंगल बड़ा है तो ये वायर का ये पोर्शन बड़ा होगा ना, ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन छोटा होगा, मतलब ये वाला पोर्शन मोर इफेक्टिव होगा। तो यहाँ पर जब ये वाला जो पोर्शन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो राइट साइड बनाएगा, ये वाला पोर्शन जब बनाएगा यहाँ पर तो लेफ्ट वाला बनाएगा, ठीक है ना, इस लाइन के राइट में लेफ्ट में। तो आपको ये वाला पोर्शन अगर बड़ा है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, इसलिए जो ई पैरेलल आएगा नेट वो राइट साइड में आएगा। तो ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर आप बना ले जाओगे, लेकिन जब आपको बनाना होगा ई पैरेलल तो आपको एंगल देखना पड़ेगा। जो एंगल बड़ा है जस्ट उसके अपोजिट आने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बेटा जी, ये आप समझ गए। अब आप वैल्यू पुट करोगे, आप कहोगे सर ई, हमने तो फार्मूला जो पढ़ा है इसके लिए, किसके लिए, ई परपेंडिकुलर के लिए, वो के लैम्डा अपॉन क्या आएगा, डी इन ब्रैकेट साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये हमने पढ़ा अभी भी। और इसको क्या पढ़ा हमने है, के लैम्डा अपॉन डी इन ब्रैकेट कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। अब आपको यहाँ पर 20 डिग्री दिया है, 40 डिग्री दिया है। अब आपको एंगल देखना है कि हम किसको थीटा 1 लेंगे, किसको थीटा 2 लेंगे। तो आप ट्राई करिए कि मैक्सिमम कोशिश करिए आप कि जो बड़ा वाला एंगल हो उसको आप थीटा 1 लीजिए, और जो छोटा वाला एंगल उसको आप थीटा 2 लीजिए। तो इसका मतलब थीटा 1 आपने क्या लिया, थीटा 1 आपने लिया कितना, 40 डिग्री, और थीटा 2 क्या लिया आपने, ये लिया 20 डिग्री, ठीक है ना। देखो ये दोनों एंगल, देखो आप जब भी एंगल बनाओगे तो बनाओगे परपेंडिकुलर से। कहाँ से बनाओगे, तो आपने कहा कि ये जो लाइन आपने ज्वाइन किया है, इसका पॉइंट का और इसके एंड का लाइन ज्वाइन किया, तो आपने कहा कि जो ये परपेंडिकुलर है वहाँ पर रखा हमने पेन, और ये बनाया हमने एंटी क्लॉकवाइज, ये हमने बनाया डायरेक्शन, और इसकी इधर डायरेक्शन होगी। देखो दोनों जस्ट अपोजिट होनी चाहिए, थीटा 1 थीटा 2 जस्ट अपोजिट होना चाहिए। तो आपने कहा ठीक है, ये आपका थीटा 1 हो गया, ये आपका थीटा 2 हो गया। और एंगल का जो मेजरमेंट होगा हमेशा होगा परपेंडिकुलर लाइन से, ठीक है ना।
परपेंडिकुलर लाइन से होगा और उस लाइंस को मिलाएंगे जो पॉइंट पी और उसके एक एंड को मिला रही है, पॉइंट पी उसके दूसरे एंड को मिला रही है, उससे हम एंगल बनाएंगे। ये समझने वाली बात है बेटा। तो बस आप यहाँ लिख दोगे, क्या लिखोगे आप लोग, ई परपेंडिकुलर आपका आ जाएगा के लैम्डा अपॉन डी इन ब्रैकेट साइन 40 डिग्री माइनस साइन 20 डिग्री, और ये आ जाएगा ई पैरेलल क्या आ जाएगा बेटा जी आपका, के लैम्डा अपॉन डी और क्या आ जाएगा आपका कॉस 20 डिग्री माइनस कॉस 40 डिग्री। ये आपको निकालना था, ठीक है ना। तो अब अगर ये आप निकाल लिया, अब आपको दो कंपोनेंट मिल गया, आपको एक ऐसे ही मिल गया। देखो अब इसको सॉल्व करोगे, वो वैल्यू आपको दी रहेगी, मैंने सिंपल आपको एग्जांपल से बताया था, वो 40 डिग्री है 20 डिग्री है, सब आपको दिया रहेगा। तो आप कहोगे सर एक डायरेक्शन हमको इधर मिल गई ऐसे, है ना, उसको बोलेंगे ई परपेंडिकुलर, यानी सॉरी इसको बोलेंगे हम क्या, ई पैरेलल, और एक हमको ऊपर मिल गया, है ना, वो क्या होगा बेटा जी, ई परपेंडिकुलर होगा। दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई, इनके बीच का एंगल कितना बोलो, 90 डिग्री। तो जो इनका नेट आएगा, ई जो नेट आएगा कितना आएगा, रूट ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर। अब जो भी इसकी वैल्यू आएगी दोनों रख के सॉल्व, क्योंकि एंगल अगर 90 डिग्री है तो नेट क्या आता है, रूट में ई प्लस स्क्वायर, ई पैरेलल स्क्वायर अब प्लस ई, यहाँ पर ये आपका परपेंडिकुलर है, ई परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ई पैरेलल स्क्वायर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं, दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो लगा दोगे फॉर्मूला। हाँ अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा तो आप कहोगे रूट टू लगा के इंटू ई कर दोगे। अगर सेम नहीं मैग्नीट्यूड है, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो ये आपका ई नेट आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करके आप रिजल्ट निकाल सकते हो। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कैसे करते हैं इसको, ठीक है बेटा जी। अब आपको एक क्वेश्चन और दूंगा तो आपको और भी समझ में आएगा कि कैसे हम जो है कि जो हमारा चार्ज रॉड है या चार्ज वायर है उसके थ्रू हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, और जो हमारा ई परपेंडिकुलर होता है और जो हमारा ई पैरेलल होता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। थीटा 1 थीटा 2 को ध्यान रखते हैं बेटा जी। अब एक क्वेश्चन देंगे जो आपको जेईई में पूछा गया था, अगला क्वेश्चन कराएंगे, शायद आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है बेटा जी। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बेटा अगर मान लो एक क्वेश्चन आपको मैं सिंपल दूँ ऐसे समझने के लिए, तो इसे कैसे आप सॉल्व करोगे उसे देखते हैं हम लोग। तो मान लो आपको सपोज किया हमने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल नंबर 2 हमने दिया करने के लिए, और हमने कहा कि मान लो वायर हमारा ऐसे है, इस पर आपने यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज क्या कर दिया, ऐसे लगा दिया, ठीक है बेटा जी। इस पर आपने कहा कि लैम्डा कूलम पर मीटर क्या है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है। और आपने कहा कोई पॉइंट आपने मान लो यहाँ लिया, ये कोई पॉइंट पी ले लिया, आपने कहा भाई इस पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो आप बिल्कुल मिड पॉइंट पे लिया, मान लो आपने कहा सर कि ये आपका हो गया डी, और जो एंगल आपको दिया गया है यहाँ से बनाकर इसको, इस एंगल को यहाँ से सॉरी ये जो आपका इसके एक एंड से आपका एंगल बना के दिया हुआ है, और ये जो एंगल बना के यहाँ से दिया हुआ है ऐसे, तो ये एंगल आपको दिया है 45 दिया हुआ है मान लो, और ये भी एंगल आपको दिया है 45, ठीक है बेटा जी। और ये जो डिस्टेंस आपको डी दिया हुआ है, ये यहाँ पॉइंट पी से लेके यहाँ तक डिस्टेंस आपका डी दिया है। इसका मतलब कि जो लाइन बनाया आपने है, एक जो डी डिस्टेंस है ना यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो वायर का ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन बराबर होगा, तभी तो 45 बना है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि आप बताइए इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, तो आप बनाओगे पहले हॉरिजेंटल बनाओगे, है ना बेटा जी। पहले क्या बनाओगे, पहले बनाओगे हॉरिजेंटल बनाओगे। तो चलो बनाते हैं कंपोनेंट। तो आप क्या करो, पहले ये जो आपका वायर है, इस वायर के पॉइंट पी पर एक कंपोनेंट होगा वायर के परपेंडिकुलर, तो आप ऐसे पहले बना लो, नो प्रॉब्लम, ये तो बनेगा ही बने समझ। इसका नाम क्या होगा, ई परपेंडिकुलर। अब आपको बनाना है ई पैरेलल। तो आप कहोगे सर इसमें कैसे बनाएंगे, क्योंकि ऊपर भी 45 है नीचे भी 45 है। इसका मतलब ई पैरेलल जितना नीचे आएगा उतना ही ऊपर आएगा, और ये एक दूसरे से कट कर जाएंगे। इसका मतलब इस फार्मूले में सिर्फ आपको एक कंपोनेंट मिलेगा, वो क्या मिलेगा, ई परपेंडिकुलर। इसका ये मतलब हुआ कि जो आपका वायर है उसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है ये।
और जो आपका वर्टिकल पैरेलल वाली है वो कट गई, क्यों? क्योंकि यहाँ भी 45, यहाँ भी 45, ठीक है ना। तो जितना ये बनाएगा डाउनवर्ड उतना ये बनाएगा अपवर्ड, तो ये कट जाएंगी। तो इसमें सिर्फ एक ही कंपोनेंट आपको मिलेगा, और वो कितना मिलेगा? फार्मूले से बोलो, बनेगा के लैम्डा अपॉन डी इन ब्रैकेट साइन 45 डिग्री अब प्लस साइन 45 डिग्री। ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो जब बराबर पार्ट ऊपर नीचे आपको दिखाई पड़ने लगी, इसका मतलब जो पैरेलल कंपोनेंट है ऊपर नीचे वाला वो कट जाने वाला है, सिर्फ आपको मिलेगा हॉरिजॉन्टल मिलेगा, ठीक है बेटा जी। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टेक्निकल है, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होगा वो, ठीक है बेटा जी। तो डायग्राम बनाता हूँ मैं बेटा, डायग्राम से आप क्वेश्चन कराएंगे आपको। मान लो एक आपके पास चार्ज्ड वायर ऐसे है, ये इसको आपने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, और सब बात चल रही है फाइनाइट की। ये आपका फाइनाइट वायर है बेटा, ठीक है ना, जिसका दोनों एंड कंफर्म है, पहला भी एंड और दूसरा भी एंड आपको पता है, तो उसे बोलेंगे फाइनाइट वायर। तो आपने कहा कि इसका एंड आपका ये इधर ए है, इधर क्या आपका बी है, ठीक है बेटा जी, नो प्रॉब्लम। तो आपने कहा कि हमने बी ले लिया। इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा कूलम क्या है? पर मीटर है, ठीक है ना। अब आप बताइए कि अगर हमने कोई पॉइंट रैंडम कोई पॉइंट लिया, देखो रैंडम कोई पॉइंट हमने मान लो यहाँ ले लिया ऐसे, ये ठीक है ना, ले सकते हैं। तो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा आपको निकालना है। ये जो पॉइंट पी हमने बनाया, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे बेटा? तो सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा? सबसे पहले हमें बनाना होगा, याद रखिए बेटा जी, हमको बनाना होगा पॉइंट पी से वायर पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कैसे ड्रॉ करोगे? क्योंकि वायर तो ऊपर चला गया, पॉइंट आपका नीचे चला आया। हर क्वेश्चन में आप क्या करते थे? हर क्वेश्चन में क्या है कि पी पॉइंट ऐसे प्लेस पे था जहाँ से आप डायरेक्ट वायर पर ड्रॉ कर सकते हो परपेंडिकुलर, जैसे ये सब क्वेश्चन मैंने कराया आपको। लेकिन यहाँ पर वायर ऊपर चला गया, पॉइंट पी नीचे आ गया, ठीक है। इसके लिए क्या करोगे आप? वायर को, अपने वायर को एक्सटेंड करोगे ऐसे, ये आपको करना पड़ेगा, याद रखिएगा। इसको आपने एक्सटेंड किया, अगर इसको आपने एक्सटेंड कर दिया अपने से, फिर इस पर ड्रॉ करोगे परपेंडिकुलर ऐसे। अब ये बनेगा आपका डी। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब देखो एंगल क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कैसे था बताता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन ऐसे था कि ये चीज़ ये तो बाद में कर लेंगे हम लोग, नो प्रॉब्लम। जो डायग्राम बना के दिया था उसमें ऐसे दिया हुआ था, देखो कि यहाँ से इसने पॉइंट पी को ऐसे मिलाया था इस तरीके से, ठीक है ना, और इसके बाद दूसरे पॉइंट को, दूसरे एंड को पी पॉइंट से ऐसे मिलाया हुआ था ऐसे। ये इन्होंने, ये क्वेश्चन ऐसे बना हुआ था, ठीक है। आप कंपेरियम में देखो क्वेश्चन ऐसे ही दिया हुआ, ऐसे पूछा गया था बना करके, इन्होंने इसको ऐसे मिला दिया था, ठीक है ना। और इन्होंने ये कहा था कि ये जो लाइन है, ये यहाँ से एक ड्रॉ किया था इन्होंने लाइन ऐसे, ये जो लाइन है ये, ठीक है ना, ये जो लाइन। अब ये कहा था कि यहाँ से ये जो एंगल बना है ये बना है 20 डिग्री, ठीक है ना, और ये जो एंगल बना आपका इधर सीधा ये एंगल बना है 30 डिग्री। ऐसा क्वेश्चन में दिया गया था। तो सबसे पहले आपने क्या ड्रॉ करना था? सबसे पहले आपको ड्रॉ, एंगल दिया हुआ है, नो प्रॉब्लम, ऐसे दिया है क्वेश्चन, और आपसे पूछा है कि फाइंड आउट द, क्वेश्चन कहा गया फाइंड, यहाँ पर लिख लो कि फाइंड ई नेट एट पॉइंट पी। कैसे निकालें, इसकी मैकेनिज्म क्या है? अच्छा, आपको थीटा 1 चाहिए, आपको थीटा 2 चाहिए, आपको डी चाहिए, सारे चीज़ें आपको मिलेंगी तब ना आप कुछ कर पाओगे। तो बेटा आपने क्या किया, सबसे पहले आप क्या करोगे, इस वायर को एक्सटेंड करोगे, सोल्यूशन करते वक्त इस वायर को आप एक्सटेंड करोगे। और आपको क्वेश्चन में ये भी दिया है कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये इसको दिया है ए, ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये डिस्टेंस आपकी ए है, ठीक है ना। अब आपको सबसे पहले डी निकालना है कि डी क्या हो सकता है। तो आपने कहा कि हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे, और जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से क्या करेंगे, उस पॉइंट से हम एक ड्रॉ करेंगे बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये जो लाइन आई हुई है ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया वायर पे परपेंडिकुलर, ठीक है ना।
अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, क्योंकि फार्मूले में जो डी रखते हैं ना, वो डी क्या चीज़ है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन द वायर फ्रॉम द पॉइंट पी। तो पॉइंट पी से एक लाइन ड्रॉ करते हैं कि वायर पे क्या गिरी है, वो परपेंडिकुलर। वायर आपका ऊपर है, इसको लिए हमने एक्सटेंड कर दिया कि परपेंडिकुलर ही गिराना है, तो आपने इसको गिरा दिया। अब ये बताइए कितना है, ये कितना होगा, ये आपका डी होगा, और डी की वैल्यू क्या होगी, ये आपका कितना है 20 डिग्री है, और ये आपका कितना है ए है। तो कंपोनेंट ले लेंगे इस पर। आप अगर इस डायग्राम से देखो तो इसकी वैल्यू होगी ए कॉस 20 डिग्री। देखो ना ध्यान से, अगर देखा जाए, क्योंकि ये आपका ए है, ये आपका ए है, ये बन जाएगा हाइपोटेनियस, ये बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा आपका बेस। तो बेस कितना होगा, बेस आता है कॉस में। तो आपका अगर कॉस 20 डिग्री कितना होगा बेटा, बताओ। कॉस 20 डिग्री होगा बेटा, अगर देखा जाए कॉस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा होता है बेस, ये ना बेस अपॉन हाइपोटेनियस आपका ए है, तो बेस कितना आएगा, ए कॉस 20 आएगा। तो इसकी वैल्यू आएगी ए कॉस 20 आएगी, ठीक है ना। तो आप डी को भी निकालोगे, कभी कभी आपसे डी भी पूछता है, तो हमने कहा डी को भी निकाल लिया हमने, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये तो वैल्यू हम पुट करेंगे बाद में। अब आपको निकालना है कि θ1 θ2 क्या होगा, θ1 θ2 क्या होगा। तो आप कहते हो कि θ1 वो एंगल है जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस से एंटी क्लॉकवाइज लिया गया है, तो ये ठीक है। इसको तो पॉजिटिव ही लेंगे। आपका थीटा कितना आ जाएगा बेटा जी, ये आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। अगर हमने कहा कि अब θ2 कितना होगा, θ2 वास्तव में परपेंडिकुलर से एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन है, मतलब आपको उल्टा ड्रॉ करना होगा, लेकिन यहाँ तो सीधा किया हुआ है। इसका मतलब आपको θ2 को लेना होगा माइनस में। देखो इसमें क्या था, इसमें एक एंगल आपका इधर था, परपेंडिकुलर से ऊपर था, और ए दूसरा एंगल जो है परपेंडिकुलर से नीचे था। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी, इसलिए दोनों को हमने पॉजिटिव लिया। θ1 को भी पॉजिटिव लिया और θ2 को भी क्या लिया, पॉजिटिव लिया। अब इसमें क्वेश्चन में देखो बेटा जी, इसमें तो क्या है, इसमें आपने θ1 को तो ले लिया पॉजिटिव, नो प्रॉब्लम, क्योंकि बड़ी वैल्यू को θ1 मानते हो। और जो θ2 वैल्यू है ना, ये परपेंडिकुलर से अगर उसको आपने ड्रॉ करना शुरू किया, तो अब देखो वो उसी डायरेक्शन में बन रहा है एंगल जिस डायरेक्शन में θ1 बना हुआ है। इसका मतलब θ2 की वैल्यू आपको रखना पड़ेगा -20 रखना पड़ेगा, ठीक है बेटा जी। ये आपका आगे क्या आ गया। अब ये आपका सारी वैल्यू अगर आपको मिल गई, तो आप यहाँ पर देखो कैसे बनाओ, कंपोनेंट बनाओ यहाँ पर कंपोनेंट। एक कंपोनेंट तो आ जाएगा बिल्कुल ई, क्या आ जाएगा बेटा जी, ई परपेंडिकुलर आ जाएगा। और इस पॉइंट पर जो आपका पैरेलल कंपोनेंट आने वाला है वो डाउन साइड आएगा। क्यों, क्योंकि आपका वायर तो ऊपर है, तो सारी फील्ड कहाँ बनी, डाउन साइड बनेगी। तो ये बन जाएगा आपका ई पैरेलल, ये बन जाएगा आपका ई पैरेलल। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा जी, इसकी आएगी के लैम्डा अपॉन डी साइन व्हाट 33 प्लस साइन -22 डिग्री, ठीक है बेटा जी। और ई क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा के लैम्डा अपॉन डी, है ना, सॉरी इसको मैं थोड़ा सही कर दूं, ये हो जाएगा तुम्हारा साइन कितना होगा, ब्रैकेट में साइन 30 डिग्री प्लस साइन 20 डिग्री, ये कितना होगा, के लैम्डा डी ब्रैकेट इन ब्रैकेट कॉस 30 डिग्री θ2 आएगा बेटा ना, कॉस -20 डिग्री और माइनस कॉस 30 डिग्री। ये तो ये परपेंडिकुलर भी आ गया, ई पैरेलल भी आ गया। अब इन दोनों का नेट निकालोगे, इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे, यहाँ भी सॉल्व करोगे। हालांकि इतना टफ नहीं देगा आपको वैल्यू, सिंपल देगा। जैसे आपका साइन 60 दे दिया, साइन 45 दे, जिसे आप आसानी से सॉल्व कर ले जाओ। नहीं तो यहाँ वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, और दोनों किस पे आ गए, परपेंडिकुलर पे। तो आंसर क्या आएगा, ई नेट कितना आएगा बेटा जी, ई नेट क्या आएगा, ई नेट इक्वल टू आ जाएगा ई पैरेलल स्क्वायर अब प्लस ई परपेंडिकुलर स्क्वायर, बस आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर आपको मैंने सिखाया कि θ1 θ2 को कैसे लेते हैं हम लोग हैं, आपको कभी कभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आपको निकालनी होगी, वहाँ रखना होगा जहाँ पर डी है ना, ये जहाँ पर डी है वहाँ क्या रखोगे, ए कॉस 20 डिग्री। तो ऐसे आपको फॉर्मूले को याद नहीं रखना है, फॉर्मूले को लगाते कैसे हैं।
इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि फार्मूले का हम यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है बेटा जी, एक दो क्वेश्चन अगर लेकर के आपको और भी हम समझा सकते हैं, लेकिन यह है कि आप ट्राई करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये फार्मूला आप याद रखना, क्योंकि ये फार्मूला मैंने खुद, हालांकि बहुत इतना टफ फार्मूला आपको नहीं आने वाला है इस तरीके से, लेकिन अगर आपको जरूर पूछ देगा कि व्हाट इज़ द ई पैरेलल कंपोनेंट, व्हाट इज़ द ई परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो प्लीज़ इसके लिए आप बिल्कुल तैयार रहो। कभी कोई डाउट बने तो आप हमसे पूछो। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। तो इस प्रकार से आपको कंपेरिजन के हम 2-3 क्वेश्चन कराए, इसके बाद भी एनसीईआरटी भी लेंगे। जो डाउट होगा प्लीज़ हमसे आप बेटा डिस्कस करना। ओके, थैंक यू।